बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हमारा आज का लेक्चर इनफैक्ट हमारा एक जो न्यू कोर्स स्टार्ट हो रहा है सिविल प्रैक्टिस के हवाले से, उसके हवाले से है, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे, जैसे आप सब लोगों को पता है कि हमने अपना एक सिविल प्रैक्टिस और एक क्रिमिनल प्रैक्टिस का कोर्स स्टार्ट किया। इन कोर्सेज़ का जो बेसिक मकसद है वो हमारे जो यंग लॉयर्स हैं और लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर जो स्पेशली जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं उनको बढ़ाना, उनको इन्हेंस करना, कि ताकि वो प्रैक्टिकली साउंड हो जाएं और अच्छे तरीके के साथ वो अपनी प्रैक्टिस कर सकें। जो बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव है वो कुछ इस तरह है कि हम इस कोर्स के अंदर एक केस हम मुकम्मल A to Z 20 सेशंस के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। उसके तमाम मराहिल जो है वो आज, जैसे कि मैं आपको इसके कोर्स कंटेंट्स के बारे में बताऊंगा कि जो हमारा जो सिविल लॉ की प्रैक्टिस का कोर्स है उसमें हम कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं। तो आज का हमारा लेक्चर उस चीज़ के हवाले से है। मकसद इसका बताता चलूँ कि आपको पता है कि जैसे कि हमारे यहाँ थोड़ा सा एक इशू है कि जो हमारे यंग लायर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं कि जब वो नया कोई चैम्बर ज्वाइन करते हैं तो उनको बहुत अरसा लग जाता है इस स्टेज तक पहुँचने के लिए कि वो लोग इंडिविजुअल अपनी प्रैक्टिस कर सकें। और हमारे इस कोर्स का मकसद बेसिकली ये है कि हम लोगों को इस काबिल करें कि इंडिविजुअली वो अपनी प्रैक्टिस को जल्द अज जल्द स्टार्ट कर सकें और उनको तमाम मराहिल के बारे में, तमाम स्टेजेस के बारे में पता हो जो किसी भी केस के बारे में होती हैं। इस मकसद के लिए हमने अपना एक मूड कोर्ट बनाया है कि जो बिल्कुल जैसा कि आपके एक अदालत का वहाँ पे एक सीन होता है वही सेम चीज़ हमने यहाँ पर एक बनाई है, ताकि आप उस एटमॉस्फेयर के अंदर के जो एटमॉस्फेयर एक जनरल आपका कोर्ट रूम का होता है उसी सेम चीज़ को देखते हुए आप अपनी प्रैक्टिस करें और आप उसी तरह यहाँ पर प्रेजेंट हों कि जैसा कि एक रियल केस में आप लोग पेश हो रहे होते हैं। इस मकसद के लिए हमने कुछ इस तरह किया है कि हम अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे जो यहाँ पे कैंडिडेट्स होते हैं, जो क्लास के जो हमारे लोग होते हैं, हम उनको हर बंदों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। प्लेंटिफ साइड अलग हो जाती है, डिफेंडेंट साइड अलग हो जाती है। प्लेंटिफ साइड के पास हम एक क्लाइंट भेजते हैं और उसको भेजने से पहले हम अपने उस कैंडिडेट को, अपने स्टूडेंट को ये सिखाते हैं, जो कोर्स का हमारा पार्टिसिपेंट होता है, कि किस तरह आपने उससे इन्फॉर्मेशन लेनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो जब वो उससे इन्फॉर्मेशन ले लेता है तो फिर उसके बाद वो एक प्लेन ड्राफ्ट करता है। प्लेन ड्राफ्ट करने के बाद हमारे पास एक फाइलिंग ऑफिस है जो कि उसको वही सेम प्रोसीजर बताता है कि जिस तरह के आपका जो केस है वो एक जनरल कोर्ट के अंदर फाइल किया जाता है, और जो लोग हमारे पास लाहौर में होते हैं हम उनको एक्चुअल कोर्ट के अंदर ले जाते हैं ताकि उनको फाइलिंग का प्रोसीजर जो है वो सिखाया जाए। और फाइलिंग का प्रोसीजर सीखना हर लॉ के स्टूडेंट के लिए, हर लॉयर के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको फाइलिंग का प्रोसीजर पता चलेगा तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको उस वक्त क्लियर हो जाएगी। तो फाइलिंग के बाद हम उसको क्या करते हैं कि समनिंग का प्रोसेस पूरा सिखाएंगे। जो इसके कोर्स कंटेंट्स हैं कुछ इस तरीके से है, मैं साथ साथ आपको वो भी बता देता हूँ। खैर, मैं आपको पहले वो बेसिक उसका थीम बता दूँ कि कोर्स का थीम क्या है। फिर उसके बाद समनिंग प्रोसेस होगा। समनिंग प्रोसेस के बाद एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के बारे में, और फिर उसके बाद जो है वो अगर डिफेंडेंट पेश हो जाता है तो फिर फर्दर क्या प्रोसीडिंग चलेगी उसके बारे में हम सिखाएंगे। जब ये मुकम्मल हम इसको फाइनल जजमेंट डिक्री तक ले जाएंगे तो उस वक्त तक एक मुकम्मल फ़ाइल तैयार हो चुकी होगी। और इस स्टेज पर हम क्या करते हैं कि वो डमी फ़ाइल जो आपने मूड कोर्ट प्रैक्टिस में की वो, और उसके साथ साथ वो फाइल के जो एक्चुअली वो केस, क्योंकि हम ऐसे ही केस देख रहे हैं जो कि हमने किसी न किसी स्टेज पर कोर्ट के अंदर प्लीड किए थे और वो कंप्लीट फाइल की सूरत में हमारे पास मौजूद है, तो फिर हम आपको देते हैं कि अब आपने कंपैरिजन करना दैट आपने क्या किया और एक्चुअली इस केस में हुआ क्या था। तो वो आपका लर्निंग स्टेज आएगा कि जहाँ पर आप एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि यार यस, मुझसे ये गलती हुई थी, मैंने यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट गलत किया था, मैंने यहाँ पर ये क्रॉस गलत किया था। तो वो एक कंपैरेटिव स्टेज जो है वो आपको जो लर्निंग देगा शायद कहीं पर आपको नहीं मिलेगी। तो 1 मंथ के अंदर हम एक जो मुकम्मल केस है उसके तमाम स्टेप्स आपको इंशाल्लाह सिखाएंगे, उसको प्रैक्टिकल करवाएंगे। और अपने कोर्ट रूम के अंदर हमारे जो कोर्ट रूम की पिक्चर्स हैं और कोर्ट रूम का जो एक सिलसिला है वो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको शेयर करूंगा, और आप देखेंगे कि हमने सेम एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की है कि जिसमें लोगों को ये सब कुछ सिखाया। ये फर्स्ट स्टेप है हमारा। नेक्स्ट स्टेप पे हम इंशाल्लाह क्या करने जा रहे हैं कि जस्ट ऑन द पैटर्न ऑफ द बार एट लॉ हम अपने बच्चों को प्रैक्टिस सिखाएंगे दैट हाउ टू प्लीड इन इंग्लिश। तो उसमें क्या होगा, बेसिकली हम पहले आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखा रहे होंगे, और इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने के साथ साथ हम आपको वहाँ पर पेश करेंगे कि आपने मुकम्मल जो कोर्ट प्रोसीडिंग करनी है वो इंग्लिश में करनी है। फॉर दैट पर्पज़ वी हैव established a society which is called E-Club, means English Club। ये इंग्लिश क्लब सोसाइटी क्या कर रही है? इंग्लिश क्लब सोसाइटी जो है
इसकी हमने बहुत एक मिनिमम सी फ़ीस रखी है। वो फ़ीस बेसिकली फ़ीस नहीं है, वो इनफैक्ट वो चार्जेस उस चाय के हैं जो हमने आपको पिलानी है हफ्ते में 4 बार, कोई 500 रुपये हमने उसके चार्जेस रखे हैं। बट हमने एक जो ई कम्युनिटी, ई क्लब जो क्रिएट किया है, वो उसका बेसिक मकसद ये है कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स जो उसके मेंबर्स बनेंगे ई क्लब के, उनके लिए हमने एक रूम डिफ़ाइन कर दिया है कि उस रूम के अंदर हमने इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश डाइजेस्ट और डिफरेंट टाइप की चीज़ें अरेंज कर दी हैं कि वो बच्चे हमारे आएंगे वहाँ पर। बट आफ्टर एंटरिंग इनटू दैट रूम दे आर सपोज टू टॉक इन इंग्लिश, नो अदर लैंग्वेज इज़ अलाउड, और अगर कोई बात करेगा तो ही विल बी फाइंड। हमने ये वहाँ पर शर्त रख दिया। तो अब है क्या, एक्चुअली आप लोगों को पता है कि हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं सारा दिन, जो आप केस पढ़ते हैं सब कुछ इंग्लिश में होता है, जो हम न्यूज़ सुनते हैं वो इंग्लिश में होती है, हम मूवीज़ देखते हैं वो इंग्लिश में होती है। इट मीन्स हमें इंग्लिश हम समझ रहे हैं, वी हैव द वोकैबुलरी। तो इशू क्या है, हम क्यों नहीं इंग्लिश बोल सकते? द ओनली थिंग विच स्टॉप्स यू टॉक इन इंग्लिश इज हेजिटेशन, और वो हेजिटेशन का जो बैरियर है वो ख़त्म होगा विद द प्रैक्टिस, विद एटमोसफियर, विद द एनवायरनमेंट। जब आपको एनवायरनमेंट मिलेगा तो डेफिनेटली आप जो है वो एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाएंगे। तो टू प्रोवाइड यू दैट एनवायरनमेंट हमने क्या किया है, इस ई क्लब का बुनियाद रखा है। ई क्लब क्या करेगा, हर वीक पे, हर सैटरडे पे हमने एक गैदरिंग रखी है, टी विद ई गैदरिंग। ये टी विद ई गैदरिंग क्या चीज़ है बेसिकली, कि हर सैटरडे को हम एक छोटी सी टी पार्टी रखेंगे जिसके अंदर आपने आना है, और हम उस जो है वो दिन लास्ट प्रीवियस वीक के अंदर होने वाले जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं या हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं, या कोई अगर लॉ में कोई अमेंडमेंट आती है, वो विल डिस्कस एवरीथिंग बट वी विल टॉक इन इंग्लिश। एवरीवन इज जो है ना वो इंग्लिश में बात करेगा। हमने फिर इस मकसद के लिए कुछ कोऑर्डिनेटर्स भी रखे हैं जो गैर महसूस तरीके से आपको बताते चले जाएंगे कि यार ये नहीं, आपने ये सेंटेंस बोलना है, यू आर नॉट गिविंग द करेक्ट ग्रामर स्ट्रक्चर, और जो भी चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपको क्या करते जाएंगे, सिखाते जाएंगे। सो ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं इंशाल्लाह, जो हम फ्यूचर में जो है वो जस्ट आफ्टर ईद इंशाल्लाह लॉन्च करें। बट जो हमारा ये सिविल प्रैक्टिस कोर्स है ये स्टार्ट हो चुके हैं, इसको 2-3 डेज़ पास हो चुके हैं, और उसके बाद हम वैसे प्रोवाइड कर रहे हैं लेक्चर्स जो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये आगे से सिलसिला हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। ये सिलसिला आप लोगों के लिए हमेशा इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो अभी मैं आपके साथ कोर्स कंटेंट शेयर करूँ। अक्सर लोग पूछ रहे थे कि सर हमें कोर्स कंटेंट्स बताएं कि सिविल प्रैक्टिस में होगा क्या। तो इसके जो 20 सेशंस हैं उसमें जो फर्स्ट डे होगा उसमें हम आपके साथ ये शेयर करेंगे कि दैट हाउ टू टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट। मैं डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें अभी आपको लेक्चर के अंदर शेयर करूँगा, ताकि आप डिस्क्रिप्शन में जो नोट डाउन करना चाहें वो नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे मैंने अपने फेसबुक पेज पे ये अपलोड किया हुआ है। अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन की बात आएगी तो हमने ये स्टार्ट किया कि आपके पास एक क्लाइंट अगर अप्रोच करता है, तो जैसे कि अभी इस वीक का जो हमारा केस है वो खुला, मेंटेनेंस, डावरी के लिए हमने फैमिली सोर्स को जो है ना इस हफ्ते के लिए, इस मंथ के लिए चूज़ किया है। तो वहाँ पर अब हमने वो बताया कि किस तरह आपने उससे क्या पूछना है, निकाहनामे के बारे में पूछना। पहला क्वेश्चन यही है कि निकाह कब हुआ था, निकाहनामा है आपके पास, क्योंकि डेफिनेटली जब भी हमारे पास फैमिली सूट्स आते हैं तो पहली चीज़ निकाहनामा है। अब यहाँ पर फिर हमने आगे लोगों को उसमें एक परफॉर्मे की सूरत में ये बताया कि अगर निकाहनामा है तो फिर तो ठीक है, उसकी कॉपी लेंगे। अगर निकाहनामा नहीं है तो फिर क्या तरीकाकार होगा, तो फिर उसके लिए एफिडेविट लेना है, वो एफिडेविट कैसे बनवाना है। अगर उस फीमेल का आईडी कार्ड मौजूद है तो डेफिनेटली आईडी कार्ड की कॉपी, अगर आईडी कार्ड नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर उसके लिए पिक्चर लगाई जाएगी। तो ये हमने तमाम चीज़ें उसको बताई हैं कि आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन लेनी है। उससे आपने बच्चों की पैदाइश के बारे में पूछना है, आपने उसको ये पूछना है कि किस दिन उसको घर से निकाला गया था, वो किसके पास रहती है, वो उसके अखराजात कौन बर्दाश्त करता है, क्या रिकनसाइल करने की कोशिश की गई थी, नहीं की गई थी, क्या उसके पास विटनेसेस मौजूद हैं नहीं है, डावरी आर्टिकल्स के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में, मेंटेनेंस अमाउंट के बारे में। तो वो एक प्रोफार्मा हमने बनाया है जो फर्स्ट डे को हम अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं कि जनाब हाउ टू टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट से इन्फॉर्मेशन लेंगे तो फिर ही कुछ होगा। क्लाइंट से इन्फॉर्मेशन तो आपने ले ली, देन व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, नाउ द मेन स्टेप दैट यू हैव टू ड्राफ्ट द प्लेंट। तो सेकंड, क्योंकि ड्राफ्टिंग ऑफ प्लेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमने इसके लिए 3 दिन रखे हैं। एक दिन के अंदर हम जो है वो सिंपल जो खुला का दावा है वो आप बताते हैं कि जनाब खुला का दावा कैसे होगा। सेकंड डे हमने क्या किया है, सेकंड डे को हमने कंपोजिट दावा रख दिया। कंपोजिट दावा के अंदर हमने खुला, मेंटेनेंस, डावर आर्टिकल, और उसके बाद चाइल्ड बर्थ या हॉस्पिटल एक्सपेंसेस वगैरह, हमने वो मुकम्मल एक दावा उसका आपका ड्राफ्ट, वैसे मैंने आज एक शेयर भी किया है जो उसके हवाले से ड्राफ्ट, तो आप लोग वो वहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर देख भी सकते हैं। थर्ड डे हमने ये किया है कि हमने उर्दू के अंदर ड्राफ्ट रखा है, क्योंकि आपको पता है कि उर्दू डेफिनेटली जो हमारे मैक्सिमम जो ड्राफ्ट्स हैं वो जो रूरल एरियाज़ है अदर दैन द लाहौर सिटी, आपको पता है कि वो उर्दू में चल रहे थे। तो हमने उन स्टूडेंट्स को भी निगलेक्ट नहीं किया, तो हमने उर्दू को भी मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे दावा है थर्ड डे, हमने उर्दू में वो दावा जो आपका खुला का है वो उसको
लिखना सिखाने की कोशिश की है ताकि आपको पता चल जाए कि उर्दू में कोई भी जो दावा है उसको किस तरीके से जनाब आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो हमारा 3 दिन कंटिन्यूसली किस हवाले से चलेगा, 3 दिन हमारे कंटिन्यूसली जो चलेंगे वो चलेंगे ड्राफ्टिंग के हवाले से। फिर हम क्योंकि फर्स्ट डे हमने जो है वो कंटेंट्स शेयर करने होते हैं। बेसिकली जो हमारा ये लेक्चर है ये मेरा फर्स्ट डे लेक्चर है जिसमें मैं आप लोगों को कंटेंट्स के बारे में बता रहा हूँ कि हम इस जो कोर्स है उसको किस तरह लेकर चलेंगे। तो फर्स्ट डे में हम कंटेंट शेयर करते हैं कि जिसमें सेकंड डे के लिए मैंने आपको बताया कि टेकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट, एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे हम उस 3 दिन के लिए क्या करेंगे, हाउ टू ड्राफ्ट द प्लेन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कमस्टांसिस, वो हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद फिफ्थ डे डेफिनेटली अब आपने प्लेन फाइल कर ली है तो आपको पता है कि अब जो न्यू प्रोसीजर आया है उसमें कुछ फार्म्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। एक दावा दीवानी के सेट होता है या फैमिली सूट के साथ कुछ पर्टिकुलर फार्म्स लगते हैं। अब वो कौन से फार्म लगते हैं, कहाँ से लगते हैं, और फिर सूट को फाइल कैसे किया जाएगा, किस जगह पर, कहाँ पर उसका ऑफिस मौजूद है। तो इस मकसद के लिए हमने क्या किया है कि हमारे कुछ एसोसिएट्स हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे कैंडिडेट्स को, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कोर्ट में भी लेकर जाते हैं और कोर्ट में ले जाकर वहाँ पर उनको कोर्ट विज़िट करवाया जाता है कि जनाब यहाँ पर जाकर आप फाइलिंग कर सकते हैं। और जो लोग वहाँ पर नहीं जा सकते, जो हमारे पास यहाँ पर होते हैं, हम यहाँ पर अपने एक फ़र्स्ट स्टेप के तौर पर उनको यहाँ पर सिखाते हैं दैट हाउ टू फाइल अ सूट। और जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं हम कोशिश करते हैं कि हम उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि जनाब इस तरह करके आप फाइलिंग करते हैं। हम उनको कंप्लीट फार्म दिखाते हैं, उनके नंबर बताते हैं और उनके साथ एक मुकम्मल जो यहाँ तक का बना हुआ केस जिसमें प्लेंट भी होती है, जिसमें वेरिफिकेशन भी होती है, जिसमें पर्टिकुलर फार्म्स लगे हुए होते हैं और एक इस पोजीशन में फार्म होता है, केस होता है कि जिसको फाइल किया जा सके, तो हम उस पोजीशन में उसके साथ वो शेयर कर देते हैं ग्रुप के अंदर। क्योंकि हमारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी आपको पता है कोरोना की वजह से जो है वो अक्सर लॉकडाउन और ये सब कुछ चल रहा होता है, तो हम मेनली अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को फोकस करते हुए तमाम चीज़ें उनको शेयर कर देते हैं मुकम्मल केस कि भाई ये केस है, इट इज़ इन द पोजीशन ऑफ द फाइलिंग। आप देख लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से फार्म इसके साथ लगे हुए हैं। फिर आ जाता है जनाब फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग इन द कोर्ट। यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है कि जब आप अदालत के अंदर पेश होते हैं एज अ लॉयर, उसमें हम बच्चों को जो है वो कहते हैं कि यूनिफॉर्म, क्योंकि अब यहाँ पर जब यूनिफॉर्म पहनना है तो उससे पहले एक छोटा सा हमारा सेशन होता है 30 मिनट का, कि जिसमें हम बेसिकली पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के बारे में बात करते हैं कि आपका जो यूनिफॉर्म पहनने का, अक्सर आप देख लें, आप कोर्ट में जाते हैं तो आप देख कर हैरान रह जाते हैं कि जब हमारे वकला हजरात, आप देखते हैं उनको टाई नहीं लगानी आती, नाट इधर जग गई होती है और जनाब उनका कॉलर कहीं और गया होता है और वो शूज़ नीचे कोई वो पहने होते हैं अदर देन द ड्रेस शूज़ उन्होंने पहना होता है। तो अब यहाँ पर बेसिकली हम क्या करते हैं, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के अंदर हम स्टूडेंट्स को ये सिखा रहे होते हैं दैट हाउ टू वेयर यूनिफॉर्म, कि अगर आपने पहना है पैंट कोट किस किस्म का होना चाहिए, कौन कौन से ड्रेस कोड्स जो हैं वो हमारे कोर्ट्स के अंदर अलाउड हैं, शूज़ आपके किस किस्म के होने चाहिए। और फिर पर्टिकुलर जब वो आता है तो उसको हम एक शेप में लाने की कोशिश करते हैं कि भाई आपकी पर्सनैलिटी ये एक इम्पैक्ट छोड़ती है उस जज के ऊपर। सो जब भी आप कोर्ट में पेश हों, जब भी आप कोर्ट के लिए आएँ तो आपकी पर्सनैलिटी मैटर्स अ लॉट। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रेस अप इन अ वेरी नाइस वे। तो हम वो सिखाते हैं पर्सनैलिटी ग्रूमिंग सेशन। फिर हम अपने बच्चे को कोर्ट में लाकर फर्स्ट डे हियरिंग के लिए खड़ा कर देते हैं। डेफिनेटली फर्स्ट डे हियरिंग पे क्या होता है कि कोर्ट ऑर्डर करता है कि जाएँ जनाब तलबाना जमा करवा दें और समन जारी करवा लें। तो फिर हम क्या बताते हैं, हम अपने बच्चों को समनिंग का पूरा जो प्रोसीजर है वो बताया जाता है कि आप किस तरह तलबाना, वो तलबाने का फार्म दिखाएंगे जो ऑनलाइन होंगे और जो होंगे एक्चुअल उनको हम जाकर फिल करवाएंगे कि किस तरह तलबाने के फार्म के ऊपर आपने टिकट लगानी है, किस तरह उसके ऊपर एड्रेस करना है, किस तरह उसको आपने फिल करना है। तो जब ये तमाम चीज़ें हम उनको सिखा देते हैं कि उसकी फाइलिंग कैसी है, फिलिंग कैसी है, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से स्टेप्स आपने लेने हैं, तो फिर ये जो चीज़ है ये इंशाल्लाह हम क्या करेंगे कि उनको फर्दर सिखाने के बाद ऑनलाइन स्टूडेंट्स होंगे हम उनके साथ शेयर कर देंगे ये तमाम चीज़ें कि ये तलबाना उसको फिल करने का तरीक़ाकार और फील्ड तलबाना हम उनके साथ शेयर कर देंगे। 7th डे पे हम चले जाएंगे सब्स्टिट्यूटेड मोड के ऊपर कि इन केस अगर आफ्टर प्रॉपर ड्यू प्रोसेस ऑफ समनिंग अगर कोई शख्स जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट में पेश नहीं होता तो हम सब्स्टिट्यूटेड मोड में सबसे पहले क्या किया जाता है कि उसके अंदर अफिक्सेशन, उसका क्या प्रोसेस है, अफिक्सेशन के बाद उसमें प्रोसेस आ जाता है फर्दर कि जनाब अगर अफिक्सेशन के ज़रिए से भी वो बंदा कोर्ट में नहीं आता तो फिर उसका आगे जो फर्दर प्रोसेस है वो किस सूरत में किया जाता है, वो आपका किया जाता है TCS की सूरत में, थ्रू डॉक की सूरत में, या आजकल जैसा कि आपको पता है कि मॉडर्न डिवाइसेस जो भी नई अमेंडमेंट है उसके अंदर जो है वो व्हाट्सएप के ज़रिए से या कुछ इस तरीके से। तो हम वो तो पूरा तरीक़ाकार जो है अपने वो स्टूडेंट्स को सिखाएंगे कि किस तरह आप यकीनी बना सकते हैं कि आपका जो समन है वो वाकई सर्व हो। तो उसके लिए सबसे बेस्ट मोड यही होता है कि आप
उस जो तामीली होता है उसके साथ खुद जाएँ, खुद पॉइंट आउट करें जनाब ये बंदा है, और ख़ुद उसकी सर्विसिंग ऑफ समन करवाएं, और करवाने के बाद आप अदालत को कहें जनाब मैंने सर्विसिंग ऑफ समन करवा दिया, सो दैट कोई बंदा आकर ये नहीं कह सके जी मुझे तो समन मिला ही नहीं था। उसके बाद अभी अगर फिर भी हम इसी स्टेज पे चलते हैं कि जनाब आपने सब्स्टिट्यूटेड मोड कर लिया, अखबार इश्तिहार तक आप चलेगा, न्यूज़पेपर में ऐड आ गया, न्यूज़पेपर में ऐड कैसे दिलवाना है, उस ऐड में अल्फाज क्या होंगे, वो ऐड किन सूरतों में होगा, कहाँ कहाँ से, हम ये पूरा सब्स्टिट्यूटेड मोड आपको समझाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद है कि अगर वो बंदा नहीं आता तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग, और एक्स पार्टी प्रोसीडिंग जब स्टार्ट होगी तो उसमें फिर एक्स पार्टी एविडेंस आ जाएगा कि एक्स पार्टी एविडेंस, यहाँ पर फिर हम प्रैक्टिकली अपने बच्चों को सिखाएंगे कि किस तरह वो अपने विटनेस का, अपनी पार्टी का एविडेंस कोर्ट में रिकॉर्ड करवाएंगे। एविडेंस जो आप रिटन फॉर्म में अदालत में देते हैं वो किस तरह बनाया जाएगा, किस तरह वो एविडेंस लिखा जाएगा, और किस तरह वो एविडेंस जो है वो आप अपने जो उस क्लाइंट को तैयार करेंगे कि वो अदालत में क्या चीज़ बयान करेगा, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जो उसको बतानी है, और किस तरह फिर वो आके अदालत में आप उसका एविडेंस रिकॉर्ड करवाएंगे। और उसके बाद डेफिनेटली एक्स पार्टी डिग्री। अब जब एक्स पार्टी डिग्री आ जाएगी, ये तो अभी आपकी तरफ से चल रहा था, अगर आप ऑन द अदर साइड हैं, आप डेफिनेटली हमेशा आप प्लेंटिफ साइड पर तो नहीं होंगे, अब यहाँ पर आप डिफेंडेंट साइड पर हैं, तो सेम टाइम पर आपके पास क्या रेमेडी है वो हम आप सोच कहेंगे कि जब हमने बात की थी एक्स पार्टी प्रोसीडिंग की, तो साथ हम ये भी बताएंगे कि हाउ टू सेट असाइड द एक्स पार्टी प्रोसीडिंग ऑर्डर, कि जिसमें आप किस तरह, किस सेक्शन, किस ऑर्डर के तहत 9/7 की में एक दरखास्त देते हैं, तो वो दरखास्त देना आपको सिखाएंगे कि उस एक्स पार्टी प्रोसीडिंग में अपना राइट टू डिफेंड हासिल करने के लिए आप दरखास्त कैसे देंगे। और जब आपके खिलाफ एक्स पार्टी डिग्री आ जाएगी तो फिर हम आपको 9/13 की एप्लीकेशन सिखाएंगे कि हाउ टू सेट असाइड द एक्स पार्टी डिग्री, व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल अगेंस्ट द एक्स पार्टी डिग्री। तो 9/13 की सूरत में वहाँ पर रेमेडी मौजूद है, 12/2 की रेमेडी मौजूद है, 115 की सूरत में रेमेडी मौजूद है, या 96 की सूरत में मौजूद है, या कॉन्स्टिट्यूशन, किस सिचुएशन में कौन सी रेमेडी विल सूट यू पीपल, ये हम आपको सिखाएंगे एक्स पार्टी प्रोसीडिंग की रेमेडी को सेट करके। उसके बाद फर्दर ये कि अगर डिफेंडेंट प्रेजेंट हो जाता है तो हम एक बंदा जो हमारा पार्टिसिपेंट होगा उसको हम डिफेंडेंट साइड पर ले जाएंगे, क्योंकि फिर हम इसको शफल करेंगे ना, एक मरहले पर आप प्लेंटिफ और दूसरा डिफेंडेंट, और फिर जो आप डिफेंडेंट थे वो प्लेंटिफ, और इस तरह करके हम प्लेंटिफ काउंसिल और डिफेंडेंट काउंसिल को चेंज करते रहेंगे। डिफेंडेंट आ जाता है जनाब, डिफेंडेंट आएगा तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, वो आपसे कापी डिमांड करेगा, वो कापी कौन देगा, कैसे देगा, किस तरह देगा, वो प्रोसेस हम आपको सिखाएंगे। अब डिफेंडेंट उसके बाद टाइम मांगेगा रिटर्न स्टेटमेंट के लिए, तो फिर नेक्स्ट हियरिंग पर वो रिटर्न स्टेटमेंट अपनी जमा करवाएगा। यहाँ पर हम आपको ये सिखाएंगे कि अगर डिफेंडेंट बहुत चांसेस के बाद रिटर्न स्टेटमेंट जमा नहीं करवाता तो आपके पास कौन सा हल है, आप कैसे उसका राइट जो है, राइट टू डिफेंड, उसको किस तरह आप स्ट्राइक आउट करवा सकते हैं, और अगर किसी का राइट टू डिफेंड स्ट्राइक आउट हो जाता है तो किस सूरत में उसको दोबारा रिवाइव करवा सकता है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली सिखाई जाएंगी। अब फैमिली सूट की बात करें, क्योंकि हमारा बेसिकली फैमिली सूट है, तो फैमिली सूट में ये होता है कि जब रिटर्न स्टेटमेंट आ जाती है तो डायरेक्ट इशू फ्रेम नहीं किए जाते, बल्कि कोर्ट एक डेट फिक्स करता है फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस एंड रिकंसिलिएशन प्रोसीडिंग। तो स्पेशली यहाँ पर रिकंसिलिएशन प्रोसीडिंग होती है जहाँ पर कोर्ट आपको मौका देता है कि भाई अगर आपके दरमियान कोई ऑप्शन है, कोई सुलह सफाई की गुंजाइश है, तो मौका दिया जाता है कि जनाब आप आपस में सुलह कर लें, सफाई कर लें। अब यहाँ पर अगर कोई आपकी बात आपस में पेंडिंग और आप अभी केस को आगे लेकर नहीं चलना चाहते, तो उस सूरत में आप कौन सी दरख्वास्त अदालत में देंगे या अदालत में क्या बयान देंगे नेक्स्ट हियरिंग के लिए, ये बातें हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे। फिर डेफिनेटली फ्रेमिंग ऑफ इशू हो जाएगा। अब जब फ्रेमिंग ऑफ इशू होगा तो इशू को अमेंड करवाना, इशू को स्ट्राइक आउट करवाना, वो उसका क्या प्रोसीजर है कि किस तरह इशू अमेंड करवाए जाएंगे, किस तरह इशू स्ट्राइक आउट करवाए जाएंगे, हम आपको वो प्रोसीजर बताएंगे। और फिर उसके बाद इशू फ्रेम होने के बाद कोर्ट ऑर्डर करता है जनाब रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस का। जब वो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस का ऑर्डर करेगा तो उसमें डेफिनेटली सबसे पहले प्लेंटिफ का एविडेंस, ओरल एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा। अब प्लेंटिफ साइड को हम सिखाएंगे कि वो ओरल एविडेंस किस तरह उनका तैयार करवाएंगे अपने गवाहान का, और किस तरह उनका जो है वो बयान वहाँ पर रिकॉर्ड करवाया जाएगा। और डेफिनेटली अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जहाँ से आपका केस बनता है वो है क्रॉस एग्जामिनेशन। तो अब हम डिफेंडेंट साइड को सिखाएंगे कि हाउ टू क्रॉस एग्जामिन द प्लेंटिफ विटनेस, और क्रॉस एग्जामिन के अंदर अगर कोई क्यूरी आती है देन हाउ टू री एग्जामिन द विटनेस। ये सारी बात हम आपको इंशाल्लाह यहाँ पर सिखाएंगे। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद डेफिनेटली क्या होगा कि जो आपकी अपोजिट जो पार्टी, लेकिन उससे पहले एग्जीबिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यहाँ पे हम बच्चों को फ़र्क सिखाएंगे कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स एनेक्स किए थे उनकी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं अनटिल एंड अनलेस दे आर एग्जिबिटेड, एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ द एग्जीबिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। किस तरह आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आएंगे, कोर्ट को दिखाएंगे, कोर्ट को एग्जिबिट करवाएंगे, किस स्टेज पर आप डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट करवाएंगे, ये चीज़ हम आपको सिखाएंगे। और उसके बाद आ जाएगा डिफेंडेंट साइड। डिफेंडेंट साइड डेफिनेटली अपना जो है वो विटनेस लेकर आएगा और वो अपना एविडेंस रिकॉर्ड करवाएगा, और उसके बाद प्लेंटिफ उसके ऊपर क्या करेगा, क्रॉस करेगा। और ये क्रॉस हमारा होगा जनाब 18 डेज़ के अंदर। 19th डे इंतहाई इम्पोर्टेंट, यहाँ पर हमने आपको तैयारी करवानी है।
अब यहाँ पर हमने पूरा केस प्लेंट से लेकर रिटर्न स्टेटमेंट इशू, उसके बाद आपके जो गवाहान के बयानात, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और जो आपने आज तक प्रोसीडिंग की है, यहाँ से अब हमने कॉन्ट्राडिक्शंस निकालने। फॉर व्हाट? वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द फाइनल आर्ग्यूमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द सिविल सूट, कि जहाँ पे हमने क्या करना है, जहाँ पे हमने कॉन्ट्रडिक्शंस निकालने के, जनाब इस बंदे ने प्लेंट में ये कहा था, एविडेंस में ये कहा गया। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसा कि एक मेरे पास दावा आया, मैं डिफेंडेंट साइड पे था, तो प्लेंटिफ ने एक उसमें बयान लिखा कि जनाब जो मेरा हस्बैंड है, ये मेरी जो जॉब है इसके सख्त खिलाफ है। तो हमने क्रास में उससे ये सवाल किया कि जनाब कि क्या आपका जो और जॉब के सख्त खिलाफ है। हमने उससे क्लास में ये सवाल किया कि जनाब क्या आपका हस्बैंड आपसे कोई पैसे शैसे मांगता है तनख्वाह के? तो उसको लगा कि हाँ यार ये तो फ़ायदे वाली बात है। उसने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मुझसे जो है ना पैसे लेता है, तनख्वाह से मुझे मजबूर करता है कि आप मुझे तनख्वाह से पैसे दो। हमने कहा कि यार अच्छा, तो जब आपकी शादी हुई थी तो उस वक्त कोई आपने डावरी आर्टिकल्स दिए थे? तो बाई चांस उसके में डावरी आर्टिकल तो नहीं था। नहीं, डावरी आर्टिकल नहीं दिए। हमने कहा अच्छा आपका हक महर कितना? उन्होंने कहा जी 30 तोला हक महर है, हमें मिला ही नहीं अभी तक। खैर हमने यहाँ पर इस एविडेंस को इधर ही छोड़ दिया। आर्ग्यूमेंट में हमने उसके साथ ये आर्ग्यूमेंट किया कि जनाब ये कैसा लालची बंदा है, जहेज में कुछ नहीं लेता, हक महर में 30 तोले सोना देता, और मैडम फरमा रही हैं अपने दावे के अंदर कि जी मेरी जॉब के ख़िलाफ़ है, और क्रास में वो कहती हैं कि जी ये तो मुझसे तनख्वाह लेता है, लालची है। सो हुजूर, क्या एक ऐसा शख्स जो लालची है, उसको तो पैसे मिल रहे हैं, वो जॉब के ख़िलाफ़ क्यों होगा? आप कहते हैं जॉब के ख़िलाफ़ है, और इधर से आप कहते हैं जी मुझसे वो पैसे लेता है। तो जो बंदा पैसे लेता है वो जॉब के ख़िलाफ़ कैसे? और अगर वो पैसे नहीं लेता तो मीन्स वो लालची नहीं। तो यहाँ पर अब हमने कॉन्ट्रडिक्शन, तो आर्ग्यूमेंट में कौन से पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो डॉक्यूमेंट में अलग हैं, जो आप, क्योंकि यहाँ पर हमने स्टॉपर लगवाने होते हैं कि जनाब यहाँ पर वो ये कहा था, यहाँ पर ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। क्योंकि आर्ग्यूमेंट के फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद क्या होता है, जजमेंट डिक्री ऑर्डर होता है, और उसके बाद हम आपको सिखाएंगे दैट व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल। सिर्फ बताएंगे, सिखाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सिविल केस है, फैमिली केस है, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा कोर्स कंटेंट है, जिसका मोस्टली जो पार्ट होगा वो प्रैक्टिकल होगा, जिसमें हम आपको असाइनमेंट देंगे, जिसमें आप हमें दावे ड्राफ्ट करके देंगे, जिसमें आप हमें आर्ग्यूमेंट तैयार करके देंगे, जिसमें हम आपको कोर्ट में, जो हमारा एक मूट कोर्ट बन चुका है, इंशाल्लाह हम आपको मूट कोर्ट का जो है नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, वो हम आपको मूट कोर्ट में एक लेक्चर दिलवाएंगे, जिसमें आपको वो सारा एक सिनेरियो पता चलेगा। तो वहाँ पर हम खड़ा करके हर बंदे को ये चीज़ करवाएंगे, और जहाँ जहाँ पर ज़रूरी होगा हम आपको अदालत में लेकर जाएंगे, हम वहाँ पर आपको पेश भी करेंगे इंशाल्लाह, और तमाम चीज़ें ये सिखाएंगे। तो ये हमारा एक आप कह लें कि प्रोजेक्ट है, कि जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे लोग एटलीस्ट जो हमारे यंग लॉयर्स हैं वो इस काबिल हो जाएं कि वो इंडिपेंडेंटली जो प्रैक्टिस है वो कर सकें। तो इस मकसद के लिए हमने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम आपको सिखाएंगे दैट हाउ टू प्लीड इन इंग्लिश, एंड द पीपल हु आर एलिजिबल टू टॉक इन इंग्लिश, वो इस वक्त भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कि वो हम उनको इंग्लिश के अंदर प्लीडिंग सिखा दें, कि जनाब इंग्लिश में किस तरह आप प्लीडिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा एक कोर्स कंटेंट था। इसके हवाले से फर्दर कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि उसको डिस्क्रिप्शन में तमाम जो है चीज़ों को शेयर कर दूँ। अदरवाइज़ आप मेरे पेज द नेशनल अकेडमी जो फेसबुक के ऊपर है, वहाँ पर आपको ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये जो कोर्स कंटेंट्स हैं, वो इंशाल्लाह मिल जाएंगे। अगर इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो किसी भी वक्त आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।